जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लान कर रही है। अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट दिया। अपने बाल बच्चा के लिए कमाई है, हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे। यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का हो। क्या कांग्रेस राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम करें। हिम्मत तो आए सामने, फाड़ दिया था ना ऑर्डिनेंस की, काम किया है। मनमोहन सिंह के बयान का मैं उद्धृत कर रहा हूं, उसको बोले। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उसे मुक्ति दिलाने का काम किया है। और हर तरफ विकास की धारा तो गई है। कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमान को हम सब कुछ छीन कर दे देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है, गरीबों सहित पूरा इंडिया अलायंस अर्बन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा, देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोषने का काम, उनके जीवन को, लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उसे मुक्ति दिलाने का काम किया है। और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है, और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लान कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को,
किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। कांग्रेस कह रही है देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट दिया। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी नीति, हमारी पॉलिसी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक हम लोगों की गरीबी को निकालने के, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आप अपने बाल बच्चा के लिए कमाइए, हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे। अरे हमारी पार्टी तो गरीबों के काम कर रही है, हमारी नीति तो गरीबों के लिए है। देश का एकमात्र ही व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, मैं मानता हूं, वह है गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को आगे रख करके योजना बनाई, बहुत बारीकी से आप देखिए। यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का हो। अब गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याद होगा, बहुत दुनिया को याद है, मैं तो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य भी था, बहुत बारीकी से उन चीजों को देखा हूं करीब से। राहुल गांधी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस लाया कुछ लोगों को राहत देने के लिए, और कैबिनेट का निर्णय का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। उसी तरह से मनमोहन सिंह के उस ध्यान को, जो उन्होंने कहा है सच्चाई है, दुनिया के सामने आया है। क्या कांग्रेस, राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम करना, हिम्मत तो आया सामने, फाड़ दिया था ना ऑर्डिनेंस, काम किया है। मनमोहन सिंह के बयान का मैं उद्धृत कर रहा हूं, उसको बोले, है हिम्मत तो आया सामने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमान को हम सब कुछ छीन कर दे देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है, गरीबों का है, तो किसी जाति धर्म वर्ग का हो, वो गरीब, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी नीति पॉलिसी बना रहे हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सोच में। आपने देखा नहीं, हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा गरीबों का हक है। देश के कांग्रेस पार्टी, इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में बेचा जाता था। याद करिए, हिंदुस्तान का उस समय में पार्लियामेंट था। दो तरह की सोच कहां ले जाना चाहता है कांग्रेस पार्टी, और इनकी नीति, इनका सिद्धांत, इनकी सोच किस रसातल में पहुंचाना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और ये फर्क आपके सामने में रख रहा हूं। हम देश को गिरवी करना चाहते हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है,
उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। एंड जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है।